गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्याम। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम लेके आ रहे हैं बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर जिसे आप यूज करके अपने स्पोकन में चार चांद लगा सकते हैं, अपने स्पोकन को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव कर सकते हैं। सो देख लेते हैं जनरली जो डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं, यार क्या आज स्कूल जाना जरूरी है? क्या उसे सब कुछ बताना जरूरी है? क्या उनके घर जाना जरूरी है? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे डियर जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज किए होंगे और करते आ रहे होंगे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में फ्रेम किया जाता है। सो आज आप वही सारी चीजें सीखने जा रहे हैं डियर। आप इस वीडियो पे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे। सो कई बार हम बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि क्या किसी एक्शन को करना जरूरी है। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस, क्या आ जाना जरूरी है? सो क्या किसी एक्शन को करना जरूरी है डियर? इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा इज इट नेसेसरी। इज इट नेसेसरी। और इसके बाद आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए। इज इट नेसेसरी। आप जो एक्शन वर्ड लेंगे डियर, हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इज इट नेसेसरी टू कम टुडे? इज इट नेसेसरी टू कम टुडे? क्या उसे सब कुछ बताना जरूरी है? क्या उसे सब कुछ बताना जरूरी है? सो इज इट नेसेसरी टू टेल हिम और हर एवरीथिंग? एवरीथिंग। लेकिन अगर आप यहां चाहें तो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू लेट हिम नो? लेट हिम नो और लेट हर नो एवरीथिंग, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। क्या आज प्रोजेक्ट जमा करना जरूरी है? चलिए इसे भी बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इज इट नेसेसरी, जमा करने के लिए हम यूज करेंगे डियर सबमिट टू के साथ। इज इट नेसेसरी टू सबमिट द प्रोजेक्ट? इज इट नेसेसरी टू सबमिट द प्रोजेक्ट? कब? आज, टुडे। राइट डियर। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूं इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहां पे जो आपको एक वर्ड मिलेगा वो तो मिल गया तो, और उसके बाद क्या जरूरी है। सेम सेंटेंस रहेगा डियर। आपको सिर्फ और सिर्फ तो के लिए सो लगा देना है। तो क्या उससे पंगा लेना जरूरी है? भाई जब तुम्हारे बस की नहीं है तो यार उससे क्या पंगे लेने जरूरी है? सो इज इट necessary? So is it necessary? और पंगे लेने के लिए हम यूज करेंगे डियर mess with. So is it necessary to mess with him? ध्यान रखिएगा डियर, जो आप यूज करेंगे mess के साथ with को यूज करेंगे, mess with him। तो क्या उसे बुलाना जरूरी है? So is it necessary to invite? किसी को आप आमंत्रित करना चाह रहे हैं, बुलाना, इनवाइट। हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं डियर। सो इज इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? तो क्या उसे कॉल करना जरूरी है? सो इज इट नेसेसरी टू कॉल? सो इज इट नेसेसरी टू कॉल हिम? अब देखते हैं डियर नेक्स्ट। मैं कीपैड मोबाइल से काम चला लूंगा डियर। जब हम कहते हैं
कि हम किसी भी चीज से ऑप्शनल आप कुछ भी दे दीजिए, हम उससे काम चला लेंगे। हालांकि वो उस पे पूरा फिट नहीं बैठेगा, आप वो कंपैरिजन जो करना चाहते हो, जो रिक्वायरमेंट आपको है, हालांकि वो चीज नहीं मिल रही, बट ठीक है, जैसा भी आपको मिल रहा है आप उस चीज से काम चला सकते हो। तो डियर, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आए कि हाँ मैं इससे काम चला लूंगा, चला सकता हूं, ब्ला ब्ला, राइट। तो यहां पे मेरा एक सेंटेंस है, मैं कीपैड मोबाइल से काम चला लूंगा। सो डियर देख लेते हैं, आई will I will make do with। डियर, ये जो एडवांस स्ट्रक्चर है काम चलाने के लिए, आप यूज करोगे मेक डू विथ। एडवांस स्ट्रक्चर, आई विल मेक डू विथ अ कीपैड मोबाइल, कीपैड मोबाइल। मैं 500 रुपए से काम नहीं चला सकता, रिक्वायरमेंट मुझे 5,000 की, एंड यू आर ऑफरिंग मी जस्ट 500 रुपए, दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू गेट डन द वर्क व्हाट आई रिक्वायर्ड। सो डियर, मैं 500 रुपए से काम नहीं चला सकता, सो आई कांट, आई कांट मेक, आई कांट मेक डू विथ, आई कांट मेक। एक बार देख लेते हैं डियर, यस, आई कांट मेक do with rupees 500, I can't make do with rupees 500। मैं चावल से काम चला लूंगा, रोटी नहीं है, चपाती नहीं है, दैट्स फाइन, आई एम जस्ट स्टार्विंग, बहुत भूख लग रही है, तो भाई जो चावल है थोड़े वही दे दो, मैं उससे काम चला लूंगा। सो आई will make do with rice, I will make do with rice। क्या तुम मेरी बाइक से काम चला लोगे? भैया खटारा बाइक है, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप उस पर राइड कर सकते हो तो यू कैन टेक माई बाइक। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है यार, क्या तुम मेरी बाइक से काम चला लोगे? मेरे पास बाइक है। सो क्या तुम मेरी बाइक से काम चला लोगे? सो आ जाएगा डियर, विल यू मेक डू विथ, विल यू मेक डू विथ माई बाइक, विल यू मेक डू विथ माई बाइक। ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगा। ओके दैट्स फाइन, और इट्स ओके, इट्स अप टू कि आप कैसे यूज करेंगे, दैट्स फाइन। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ओके, मैं इससे काम चला लूंगा। आई विल मेक डू विथ दिस, आई विल मेक डू विथ दिस। क्या तुम पेंसिल से काम चला लोगे? भाई पेंसिल से चलाना पड़ेगा, बिकॉज पेन तो है नहीं, तो आपको पेंसिल से काम चलाना पड़ेगा। सो विल यू make do, will you make do with pencil। हालांकि रिक्वायरमेंट मुझे पेन की थी, बट पेंसिल मिल रही है एट अ टाइम, सो दैट इज फाइन, आई एम ओके विद दैट, मैं पेंसिल से काम चला लूंगा। गो टू द नेक्स्ट वन, आज के बाद से यहां मत आ जा। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, भाई आज के बाद से मुझसे बात मत कर ले, या आज के बाद से उसका पीछा मत करना, या फिर आज के बाद से कभी उसकी तरफ मुड़ के मत देखना। सो देयर वुड बी सो मेनी सेंटेंसेस डियर। तो कुछ सेंटेंसेस हम लेके आए आज के बाद से। सो आज के बाद से यहां मत आ जाना। तो देख लेते हैं आज के बाद से के लिए जो आप यूज करोगे एडवांस स्ट्रक्चर, वो होगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। फ्रॉम टुडे
onwards. इसका मतलब होगा डियर आज के बाद से. सो आज के बाद से यहां मत आ जाना. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स don't come here. From today onwards don't come here. आज के बाद से मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा. ठीक है, that's fine. If you want me not to call you, okay, that's fine. I would not call you. So आज के बाद से मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा. So from today onwards, from today onwards, I will not call you. From today onwards, I will not call you. I will or not को dear आप contraction form that can be want to be use कर सकते हैं. I won't call you. आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते. Okay, that's fine. अगर आप चाहे तो from today onwards को आप बाद में भी यूज कर सकते हैं. पहले sentences को भी यूज किया जा सकता है. So आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं. So हम दोनों के लिए डियर we both एक दूसरे को नहीं जानते. We both don't know. We both don't know. एक दूसरे के लिए डियर आप यूज करोगे each other. We both don't know each other. कब से? आज के बाद से. From today onwards. From today onwards. फाइन डियर. होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा डियर कि किस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. आज के बाद से यहाँ मत दिख जाना. भाई आज के बाद यहाँ पे भूल के भी मत दिख जाइए. राइट. तो आज के बाद से यहाँ मत दिख जाना. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स देखने के लिए don't show up here. राइट. आज के बाद से यहां मत दिख जाना. जनरली हम अपीयर का भी यूज कर सकते हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट एवर अपीयर अराउंड. राइट. बट यहाँ पे जनरल आप यूज कर सकते हैं. डोंट शो अप हियर मतलब यहां मत दिख जाना. आज के बाद से मैं रोज पढ़ना चालू कर दूंगा. पढ़ना चालू कर दूंगा. किसी एक्शन को करना हम चालू कर देंगे. किसी एक्शन को जब हम करना चालू करते हैं डियर तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट का. सो आज के बाद से मैं रोज पढ़ना चालू कर दूंगा. सो आज के बाद से के लिए देख लेते हैं डियर क्या है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will start. किसी एक्शन को करना चालू कर दूंगा. क्या चालू कर दूंगा? पढ़ना चालू कर दूंगा. From today onwards, I will start studying. I will start studying. कब? रोज. It's daily. सो होप सो डियर आपको समझ में आ रहा होगा हम जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर कर रहे हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कुछ इंप्रेसिव एडवांस स्ट्रक्चर आपको डेली बेसिस पे लेके आते रहें, सो प्लीज डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड एवरी डे ऑन Friday I would get some more informative advanced structure for you so that you would improve your communication skills very well. So dear, hope so that you like my video. आपको वीडियो अच्छा लगा हो डियर. अगर आपको अच्छा लगा हो so please do share, subscribe and don't forget to like my channel. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot.